हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत पॉइंट पर। आज की हमारी वीडियो का विषय है आचार्य मम्मट कृत काव्य प्रकाश में वर्णित जो अलंकार हैं जो कि अक्सर यूजीसी नेट और पीजीटी में पूछे जाते हैं, उन्हीं को आज हम करेंगे। उनमें से जो शब्द अलंकार हैं उनको आज हम करेंगे। कौन कौन से? अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये तीनों अलंकार आज हम कवर करने का प्रयास करेंगे। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार का लक्षण देखते हैं कि अनुप्रास अलंकार का लक्षण क्या है। लक्षण है वर्ण साम्य अनुप्रास। वर्ण साम्य अनुप्रास कहने का तात्पर्य क्या है कि वर्णों की समानता अनुप्रास है। वर्ण साम्य अर्थात वर्णों की समानता अनुप्रास है। ओके, और जो हमारा अनुप्रास है उसके दो भेद होते हैं। एक है हमारा छेकानुप्रास और एक है हमारा वृत्त्यानुप्रास। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में देखते हैं इसको अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, अलंकार के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष, और अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, स्वभावोक्ति आदि। जितने भी अलंकार बाकी के बचे हुए हैं वो सब हमारे किस में है? अर्थालंकार में। चलिए, अभी हमने क्या पढ़ा था? अनुप्रास पढ़ा था। अनुप्रास को थोड़ा सा डीपली पढ़ लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए फिर से हमें क्या कहना चाह रहे हैं। हमने भी पढ़े हैं कि वर्णों की समानता अनुप्रास अलंकार है, और ये याद रखिएगा, वर्णों का मतलब स्वर और व्यंजन दोनों नहीं है, सिर्फ व्यंजनों की समानता ही हमारी क्या कहलाती है? अनुप्रास कहलाती है। स्वर की समानता नहीं, सिर्फ व्यंजनों की समानता। वर्ण साम्य अर्थात स्वरों के असमान होने पर भी व्यंजन की समानता। भले ही जो हमारे स्वर हैं वो असमान हो, लेकिन व्यंजन अगर समान है तो वहां पर क्या होगा? हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। अब देखिए, आचार्य मम्मट ने अनुप्रास अलंकार के कितने भेद बताए हैं? दो भेद बताए हैं। एक छेकानुप्रास, दूसरा वृत्त्यानुप्रास। छेक से तात्पर्य होता है विदग्ध या फिर चतुर, और यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास में वृत्ति से तात्पर्य है नियत वर्णों में रहने वाला रस विषयक व्यापार। ओके, ये आप याद रखिएगा। उन्होंने उसमें आचार्य मम्मट ने किसमें? काव्य प्रकाश में जो अनुप्रास अलंकार बताया है वो दो प्रकार से बताया। एक तो वर्णानुप्रास है और एक है हमारा शब्दानुप्रास। अभी हमने वर्णानुप्रास पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं शब्दानुप्रास। शब्दानुप्रास को हम क्या कहते हैं? कई बार हम इसको कह देते हैं लाटानुप्रास। अगर आपसे पेपर में पूछेंगे तो डेफिनेटली वो लाटानुप्रास लिखेंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि लाटानुप्रास तो पढ़ा ही नहीं था, सिर्फ शब्दानुप्रास पढ़ा था। तो इसलिए दोनों याद रखिएगा, शब्दानुप्रास और लाटानुप्रास दोनों ही अनुप्रास के भेद किनके द्वारा बताए गए हैं? मम्मट के द्वारा बताए गए हैं। और उसका क्या लक्षण क्या है कि जहां समान शब्दार्थ होने पर केवल तात्पर्य मात्र का भेद होता है। कहने के तात्पर्य क्या है कि समान शब्दार्थ हैं, बस तात्पर्य मात्र का भेद है, वह हमारा क्या है? लाटानुप्रास है। इसी प्रकार से जैसे ऊपर उन्होंने हमारे वर्ण साम्य अनुप्रास जो था उसके दो भेद बताए थे। कौन कौन से? छेकानुप्रास और वृत्तानुप्रास। इसी प्रकार इन्होंने लाटानुप्रास के 5 भेद बताए हैं, और वो कौन कौन से हैं? अनेकगत और एकगत, समासगत, भिन्न समासगत और समास असमासगत। और जो ये उन्होंने भेद डिस्क्राइब किए हैं उनको भी उन्होंने दो भागों में बांटा है। देखो कौन सा? एक तो उन्होंने बांट दिया है पदगत भेद। पदगत भेद कौन कौन से बताए हैं उन्होंने? पदगत भेद उन्होंने दो बताए हैं, एक अनेक पद और एक पद। और दूसरे बताए हैं नाम प्रतिपादिक, नाम से तात्पर्य यहाँ पर प्रतिपादित गत भेद। वो कौन कौन से हैं? समासगत, भिन्न समासगत और समास असमासगत भेद। ये हमारे क्या हो गया है? अनुप्रास अलंकार पूरा। लाटानुप्रास पढ़ा था हमने। लाटानुप्रास का एक बार लक्षण भी देख लेते हैं। कई बार वैसे भी इस बार पीजीटी में संस्कृत में ही आने वाले हैं क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली वो डायरेक्ट संस्कृत में लिखेंगे और पूछेंगे किसका भेद है या फिर किसका लक्षण है, तो आपको याद होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? शब्दस्तु लाटानुप्रासो भेदो तात्पर्य मात्रार्थ। तो तात्पर्य मात्र जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है? शब्दों के समान होने पर, शब्दार्थ के समान होने पर लाटानुप्रास कहलाता है। इसलिए आप इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा और अच्छे से अपने माइंड में सेट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वो ये डायरेक्ट एक लाइन देख करके भी पूछ सकते हैं कि ये किसका लक्षण है।
अनुप्रास अलंकार का उदाहरण देखें तो किस प्रकार है? ततो अरुण परिस्पंद मंदीकृत वपु शशि दध्रै काम परीक्षाम कामनी गंड पांडुतामह। क्या कह रहे हैं वो? ये हमारा किसका उदाहरण है? अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। और ये उदाहरण क्यों है? आखिरकार यहाँ पे अनुप्रास अलंकार कैसे है? तो कैसे है, हमने अभी क्या पढ़ा था? शब्दों का साम्य, वर्ण साम्य जहाँ पर है वहाँ पर अनुप्रास है। तो यहाँ पे वर्ण साम्य कैसे हो रहा है? देखिए, स्पंद, मंदी, यहाँ पे देखिए न, द और द हो गया वर्णों का साम्य। और यहाँ पर देखिए गंड, पांडु, ड और ण हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर क्या है? अनुप्रास अलंकार है। जहाँ पर वर्णों का साम्य होगा वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। अगर हम संक्षेप में पढ़ें, संक्षेप में समझने का प्रयास करें तो संक्षेप में किस प्रकार है? संक्षेप में देखिए आप, संक्षेप में इस प्रकार है कि अनुप्रास के प्रथमतः 2 भेद किए गए हैं। कौन से? वर्णानुप्रास और शब्दानुप्रास, जिसको लाटानुप्रास भी कहते हैं। वर्णानुप्रास के 2 भेद हैं, छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास। उसके बाद जो हमारा लाटानुप्रास है उसके भी 2 भेद किए हैं उन्होंने, पदगत और नामगत। इस प्रकार से हमारे क्या हो गए हैं? ये पूर्ण रूप से जो अनुप्रास अलंकार किसके द्वारा है? मम्मटाचार्य के द्वारा काव्य प्रकाश में जो वर्णित है वो इस प्रकार से पूर्ण हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या है? यमक अलंकार पढ़ते हैं। यमक अलंकार का लक्षण किस प्रकार है हमारा? अर्थे सत्यार्थ भिन्नानाम वर्णानाम स पुनः श्रुति। क्या कहना चाह रहे हैं? कहना चाह रहे हैं कि अर्थ भिन्नानाम अर्थात भिन्न भिन्न अर्थ वाले कौन? वर्णानाम, वर्ण समुदाय का, पुनः श्रुति सा। क्या कह रहे हैं कि पूर्व कर्म से ही आवृत्ति क्या कहलाती है? यमकम, यमक कहलाती है। चलिए एक बार अच्छे से पूर्ण रूप से पढ़ लेते हैं कि क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अर्थे सत्यार्थ भिन्नानाम वर्णानाम स पुनः श्रुति यमकम। क्या कह रहे हैं कि अर्थे, अर्थ होने पर भिन्न भिन्न अर्थ वाले वर्ण समुदाय का पूर्व कर्म से ही आवृत्ति, वर्णानाम, वर्णों की पूर्व कर्म से ही आवृत्ति यमक अलंकार कहलाती है। अगर हम इस पूरे के पूरे लक्षण को देखें तो देखिए इसके 4 अंश किए हैं उन्होंने। कौन कौन से 4 अंश किए हैं? पहला कह रहे हैं वो कि वर्णानाम पुनः श्रुति यमकम, वर्णानाम पुनः श्रुति यमकम। अब वो कह रहे हैं कि वर्ण समुदायों की आवृत्ति यमक अलंकार है। वर्णानाम पुनः श्रुति यमकम, कि वर्ण अलंकारों की जो पुनः पुनः प्रयोग हो रहा है वो क्या कहला रहा है? हमारा यमक कहला रहा है। परंतु इसमें तो एक प्रॉब्लम है। ये तो हम लाटानुप्रास में भी पढ़ के आए हैं कि वहाँ पर भी वर्णों की आवृत्ति अगर होगी, वर्ण समुदाय की आवृत्ति, तो वो लाटानुप्रास होगा। तो वो दूसरा क्या कह रहे हैं? दूसरा उन्होंने किया है कि अर्थ भिन्नानाम, अर्थ भिन्नानाम अर्थात कहना चाह रहे हैं कि अर्थ भिन्न होंगे उनके। किस प्रकार? लाटानुप्रास में तो एक ही अर्थ होता है वर्ण समुदाय का, परंतु यमक अलंकार होगा तो उसमें जो हमारे दोनों के दोनों शब्द हैं, वर्ण समुदाय हैं, उनका अर्थ भिन्न होगा। ओके, नेक्स्ट उन्होंने तीसरा किया है अर्थे सती। अर्थे सती, अर्थे सती से कहने का उनका तात्पर्य है कि यदि अर्थ हो तो भिन्न हो। क्या मतलब है? कि जो 2 हमारे युग्म हैं, शब्दों का जो वर्णों का जो समुदाय है वो है तो, बट उनके जो दोनों के अर्थ होंगे वो भिन्न भिन्न होंगे, तभी वो क्या कहलाएगा? यमक कहलाएगा। आपने हिंदी में पढ़ा होगा, बचपन में भी हम पढ़ते हैं यमक में किसको लेते हैं? कनक को। और कनक का एक का अर्थ होता है सोना और एक का अर्थ होता है धतूरा। वही उनके कहने का तात्पर्य है कि यमक हो परंतु उन दोनों में क्या हो? दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न हो, समान वर्ण हो, अर्थ भिन्न हो। नेक्स्ट उन्होंने जो किया है चौथा क्या कह रहे हैं? वो किया है स से क्या तात्पर्य है उनका? स से तात्पर्य है कि वर्णों की पुनः श्रुति पूर्व कर्म से ही होनी चाहिए। वर्णों की जो श्रुति हो रही है, दोबारा से जो वर्ण आ रहे हैं वो पूर्व कर्म से आने चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने क्या लिख दिया है, दोबारा जो है आया है, मान लो आ गया है सरो रसः, सरो रसः, ये नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें क्या हो गए हैं? वर्ण आपस में परिवर्तित हो गए हैं। देखिए यहाँ पे हो गया है सरो
और यहाँ पे हो गया है रसः, तो ये उचित नहीं है। अगर यहाँ पर सरो है तो दूसरा भी सरो ही होना चाहिए, और अगर रस है तो यहाँ पर भी रस ही होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, अलंकार हमारा यमक अलंकार कहलाएगा। आ गया समझ में आपको कि यमक अलंकार क्या है। इसी प्रकार उन्होंने क्या कहा है कि यमक अलंकार के उन्होंने 11 भेद बताए हैं। और कैसे 11 भेद बताए हैं, ये जो हमारी पादवृत्ति की है उन्होंने उनको 4 अंश में बांट दिया है, 1 2 3 4 अंशों में बांट दिया है। इसके अनुसार उन्होंने यमक के 11 भेद किए हैं। किन्होंने, आचार्य मम्मट ने। और वो कौन कौन से हैं, मुख, संदंश, आवृत्ति, गर्भ, संदष्टक, पुच्छ, पंक्ति, युग्मक, परिवृत्ति, समुद्गौ, महायमकः। ये उन्होंने कितने किए हैं, 11 भेद उन्होंने यमक के बताए हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। आगे आपको समझ में, यही हमारा क्या है, यमक है। यमक क्या होता है, यमक है हमारा भिन्न भिन्न अर्थ होने वाले वर्ण समुदायों का पूर्व कर्म से ही आवृत्ति यमक कहलाती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा श्लेष। शब्दालंकार में शब्दालंकार कर रहे हैं। शब्दालंकार का अगला क्या होगा हमारा, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार को देखिए, पहले हम यमक का क्या कर लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। यमक का उदाहरण क्या है, देखिए ये चारों जो है हमारे यमक के उदाहरण हैं। 1 2 3 4 4 के 4 हमारे यमक के उदाहरण है। समझते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं कि सरस्वती प्रसादम में स्थिति चित्त सरस्वती, सरस्वती कुरुक्षेत्र सरस्वती। यहाँ पर राइटर जो है वो क्या कहना चाह रहे हैं, कि हे सरस्वती, मेरे प्रति प्रसन्नता को प्राप्त हो और मेरे चित्त रूपी समुद्र में भली भांति आप स्थित हो जाओ। ये हमारा किसका उदाहरण था, यमक अलंकार का ये हमारा उदाहरण है। चलिए श्लेष की तरफ चलते हैं। श्लेष में क्या कहना चाह रहे हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आता है कौन सा हमारा, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार को पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं कि वाच्य भेदेन भिन्न यद युगपद भाषण स्पर्शः श्लिष्यन्ति शब्दाः श्लेषो अस्वाक्षरादिभिर अष्टधा। क्या कहना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि अर्थ भेद के कारण भिन्न मतलब भेद के भिन्न, अलग अलग भेद, अर्थ भेद के कारण भिन्न भिन्न होकर भी जहाँ शब्द श्लिष्यन्ति एक उच्चारण के विषय होते हुए एक रूप प्रतीत होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। और वो श्लेष अलंकार अक्षर आदि 8 प्रकार का होता है। अच्छे से एक बार डीपली पढ़ लेते हैं कि आखिरकार वो क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि वाच्य भेदेन भिन्ना यद युगपद भाषण स्पर्श। क्या कहा उन्होंने कि यद भिन्ना वाच्य भेदेन, अर्थ भेद के कारण भिन्न भिन्न होकर भी जहाँ शब्द एक उच्चारण के विषय होते हुए श्लिष्ट प्रतीत होते हैं, वह श्लेष अलंकार है। वह श्लेष जो है अक्षर आदि के भेद से 8 प्रकार का होता है। सिंपल सा हमारा जो लक्षण है वो ये है कि भाई वो बहुत क्या है, भिन्न भिन्न होकर भी जहाँ पर उच्चारण के विषय सिर्फ एक ही होता है। कि हम पढ़ा होगा आपने हिंदी में, अब मान लीजिए हम सिर्फ एक शब्द पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर एक लिखा हुआ है, एक शब्द लिखा हुआ है, परंतु उसके जो अर्थ हैं वो भिन्न भिन्न है, तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा श्लेष अलंकार होगा। श्लेष अलंकार के 8 भेद बताए हैं, और वो 8 भेद कौन कौन से हैं, 8 भेद है हमारे वर्ण, पद, लिंग, भाषा, प्रकृति, प्रत्यय, विभक्ति और वचन। ये हमारे 8 भेद हैं किसके, श्लेष अलंकार के। चलिए श्लेष अलंकार का उदाहरण देखते हैं। श्लेष अलंकार का उदाहरण देख लेते हैं। क्या है, सर्वस्वम हर सर्वस्य त्वाम भवच्छेद तत्परः ने उपकार सामुख्यमसि तनु व्रतनम। क्या कहना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं यहाँ पे दो पक्ष में है, एक शब्द दिया गया है सिर्फ, और शब्द का जो अर्थ है वो अलग अलग प्रयुक्त हुए हैं। श्लेष में भी यही पढ़ के आए हैं हम। आप देखिए क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वो हरह से तात्पर्य है कि हे शिव, आप सबके सर्वस्वम सर्वस्व है, आप सबके सर्वस्व हैं। और क्या कह रहे हैं,
भवच्छेदत्तर तत्पर, अपर जन्म मरण रूपी संसार के भवच्छेद तत्पर अर्थात विनाश में तत्पर हैं। यहाँ पर ये कहने का मतलब नहीं है कि आप संसार को नष्ट करने में लगे हुए हैं। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि आप नष्ट कर रहे हैं, तो वो भी क्यों कर रहे हैं? सबको मोक्ष प्रदान करने के लिए आप संसार के किसमें? जन्म मरण रूपी संसार के विनाश में तत्पर हैं। और क्या कह रहे हैं वो? कि इसीलिए आप नीति अनुकूल तथा उपकार हेतु शरीर स्थिति को प्राप्त होते हैं। सामुख्यमसि तनुवृत्तम, किसको? तनुवृत्तम, शरीर स्थिति को प्राप्त होते हैं। किसके लिए? अलग अलग अवतृत जो आप होते हैं, अवतार धारण करते हैं, वो इसीलिए करते हैं ताकि आप जो मनुष्य है उसको जन्म और मरण रूपी जो चक्र है उससे पार करके मोक्ष प्रदान कर सकें। और यहाँ पर जो दस्यु है वो अपने पुत्र से क्या कह रहे हैं? वो अपने पुत्र से इस प्रकार से कह रहे हैं कि हे पुत्र, उनके कहने का तात्पर्य है कि हे पुत्र, तू सब जनों का सर्वस्व हरण कर ले, तू भित्ति छेद में तत्पर हो, किसी के प्रति अपकार करना छोड़ दे, दूसरों को कष्टदायक जीविका बना ले। ये उन्होंने अपने पुत्र से कहा है। समझ गए आप? चलिए, तो इस प्रकार से हमारे क्या शब्दालंकार जो थे हमारे कौन कौन से? अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये तीनों हमारे संपूर्ण हो चुके हैं। कोई भी परेशानी हो तो आप निसंकोच नीचे कमेंट सेशन में लिख करके पूछ लीजिएगा। हम कोशिश करेंगे आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाए। और आपके लिए एक महत्वपूर्ण सा प्रश्न हमने अभी भी पढ़ा है, आप बताएंगे कि लाटानुप्रास के कितने भेद थे और उनके क्या क्या नाम है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नए अलग से कौन से अर्थालंकार जो हैं उनको करेंगे, जो कि पीजीटी और नेट में पूछे जाते हैं। आप अपना ध्यान रखिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।